मानस में जहां जहां पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक बार लिखा, वहां कोई न कोई विशेष घटना घटित हुई। एक बार क्या हुआ? एकांत पाकर प्रभु श्री राम के मन में भाव आया कि आज मैं अपनी जानकी का श्रृंगार करूंगा। प्रभु देखिए, आनंद यदि स्वभाव में है तो आप अभाव में भी आनंद मना सकते हैं, और यदि रोने का स्वभाव है तो वैकुंठ की संपत्ति प्राप्त हो जाए उसके बाद भी आदमी कपारे पिटत मिली। जहां दुर्भाग्य है मेरा, रोने का मन करे तो आदमी 50 साल पहले की बात याद करके रो लेता है। महाराज हम बहुत कष्ट में जी। अरे आज तो कष्ट नहीं है, काहे कपारे पर लादे हो। एक गुरु जी स्त्री के परछाई से दूर रहते थे। स्पर्श तो बहुत दूर की बात, बाबू छाया से भी दूर रहते थे। अपने चेले के साथ नदी पार करने के लिए पहुंचे। नदी में केवल कमर भर पानी था, सीने भर पानी था। गहरी नदी नहीं थी, सीने भर पानी था। पैदल पार करना था नदी को। जब गुरुजी अपने चेले के साथ नदी के किनारे पहुंचे तो वहां एक बिटिया खड़ी थी, 15-16 साल की बिटिया। अब वो मर्यादा के कारण मैं पानी में कैसे जाऊं, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, नाव है नहीं, बेचारी असमंजस की अवस्था स्थिति में खड़ी थी, कैसे पार करूंगी। गुरुजी चेले के साथ गए तो गुरुजी को छाया से भी दूर रहना है। चेले से नहीं रहा गया, उसने कहा बहन आपको पार जाना है, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको पार उतारता हूं। चेला उस बिटिया को कंधे पर बिठाया। गुरुजी बोले ये क्या कर रहे हो, चुप, कुछ बोला नहीं, पार कर दिया। पार उतरने के बाद गुरुजी नाराज हो गए, बात ही नहीं कर रहे चेले से। तूने उस बिटिया को कंधे पर बिठा लिया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। चेला पूछा गुरुदेव बात क्यों नहीं कर रहे? अरे तूने बिटिया को कंधे पर बिठाया। चेला बोला गुरुजी मैं तो बिठा के उतार भी दिया, आप अब तक उसको लादे घूम रहे हैं, अब तक चढ़ाए हैं। अरे 50 साल पहले जीवन में कष्ट आया था, आया चला गया। आज भगवान महाकाल की कृपा से सब आनंद है, तो वर्तमान में आनंद में रहिए। जो मिला उसमें आनंद में रहिए। भगवान ने जो दिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वो पर्याप्त है नहीं, वही पर्याप्त है। ये मान करके आनंद में रहिए, आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेरे प्रभु वन में है, हो वन में है, आनंद में है। राम जी सोचे आज अपनी जानकी का श्रृंगार करूंगा। किसी सोनार भाई के दुकान में नहीं गए गहना खरीदने के लिए। राम जी अपने हाथों से पुष्प उतारे और प्रभु ने पुष्पों का आभूषण बनाया है। निज कर भूषण राम बनाए। क्या बनाया? यहाँ के लिए मांग टीका बनाया, गजरा बनाया, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजूबंद, कंगन, करधनी, पायल बनाए। अब बनाने के बाद सीतही पहिराए प्रभु आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार करने के बाद बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस फटिक शिला पर मेरी मां के साथ प्रभु विराजमान हुए। इस लीला को देवताओं का पूरा समाज देवलोक से देख रहा था। और प्रसंगवश मैं आपको एक बात कहूं, आप भी सुने होंगे कई लोगों के मुख से, अथवा हो सकता है आप में से भी कोई कहा हो अथवा कहता हो, क्या भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बताएंगे भगवान को कैसा करना चाहिए। है? कई बच्चे अपने पिताजी से कहते पिताजी आप समझ नहीं रहे हैं। अरे जिसने तुमको जन्म दिया तुम उनको समझा रहे हो कि वो समझ नहीं रहे। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में जब अपने बड़े की कोई बात समझ में न आवे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आपको कहना नहीं आ रहा है। ये मानना चाहिए कि हम अभी ये बात समझने लायक नहीं हुए हैं, हमारी चेतना वैसी नहीं हुई कि हम इस व्यवहार को समझ ले। यही भूल हो गई इंद्र के बेटे जयंत से।
जयंत जब राम जी को मां का श्रृंगार करते देखा तो सोचने लगा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, ये पत्नी सजा रहे हैं, ये भगवान है का। डाउट हो गया, हो डाउट हो गया, भगवान के व्यवहार को देख के डाउट हो गया और मूर्ख पता लगाने आ गया कि ये कौन है। बोला मैं पता लगाऊंगा इनके भुजाओं में कितना बल भरा हुआ है। कौआ बन के चला आया, बना भी का तो कौआ। जैसी चेतना होगी वैसा ही आप बनेंगे, हंस नहीं बन सकते। एक लड़का सवेरे उठा, पिताजी से कहा बाबूजी हम आज सपना देखे हैं कि हम माड़ भात खा रहे हैं। माड़ समझते हैं? चावल को जब पकाते हैं पानी में तो उसके पानी को माड़ कहते हैं। तो बोला पिताजी हम सपना देखे कि माड़ भात में उसमें नमक डाल के खा रहे। पिताजी मारे एक तमाचा। बोला मूर्ख कहीं का, सपना भी देखा तो माड़ भात का, अरे देखना था तो मालपुआ का देखना चाहिए। कौन पैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया सपना देखो। बुट्टू एक दिन आते थे मुकुंद को, दो बच्चे, एक बिटिया से बोले चलो खेलते हैं, तो बिटिया बोली कौन सा खेल खेलोगे? तो दोनों बच्चे बोले गरीब गरीब खेलेंगे। बिटिया बात गरीब गरीब खेलेंगे, हम नहीं खेलते गरीब गरीब, जाके तुम लोग खेलो गरीब गरीब। अच्छा सोचिए माई बाप, अच्छा सोचिएगा ना, जीवन में सब अच्छा होता रहेगा। है अच्छा सोचिए। इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया और मूर्ख आकर मेरी सीता मां के पांव में चोंच से मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा। आपको आनंद की बात बताऊं, जयंत को लग रहा है कि मैं कौआ बन गया हूं तो मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन सीता मैया जगत जननी है, साक्षात माया है, माया के आगे किसी की माया चलेगी नहीं। राम जी मेरी मां को देख रहे हैं। राम जी किसको देख रहे हैं? मां को। मां किसको देख रही हैं? जयंत को। जयंत सोच रहा है मैं कौआ बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, मां के आगे किसी की माया नहीं चलती। मां देख रही, अरे इंद्र का बिटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा। अभी मां सोच ही रही थी तब तक आया, पांव में चोट से मार के भाग गया। चोंच से रक्त की धारा जब निकली, राम जी जान गए चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान को आया आवेश। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे राम जी, उसमें से दो कुशा निकाले। कुशा देखे आप लोग? कुशा कौन कौन देखा है? उसका आगे का भाग कितना मोटा होता है ना? बोलिए बोलिए। मोटा नहीं होता है? हम मोटे में भी कई लोग ऐसे हिला रहे हैं जी महाराज। आगे का भाग बहुत नुकीला होता है, तीक्ष्ण, उसी को कुशाग्र कहा गया है। भगवान दो कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। जयंत देखा, अरे राम ये तो ब्रह्मास्त्र चला दिए। चला भांजी बायस भय पावा। दौड़ा अपने पिताजी के पास, पिताजी पिताजी बचाइए। इंद्र पूछे व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हो गया, तुम क्यों दौड़ के आ रहे हो? बोला पिताजी मरने वाला हूं, तुरंत गेट खोलिए। इंद्र बोले बताओ पहले क्या किए? बोले मैंने सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इंद्र ने मेन गेट में डबल ताला लगा दिया, बंद क्या, कहा जाओ मरो भागो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। पिताजी ने ठोकर मार दी हो। गया इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मा जी आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो यहां से, निकल लो, नहीं तो राम जी एक छोड़े हैं, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा। अब कहां जाए? पहुंचा कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा बचाइए। नारद जी भगवान महाकाल को पहले बता गए थे, दौड़े दौड़े आएगा बाबा, रखिएगा मत उसको। जैसे जयंत पहुंचा बाबा महाकाल के पास, बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे, बोले आओ आओ तुम्हें को खोज रहे थे, अब आओ। देखा त्रिशूल भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं
काहू बैठन कहा न हो। रखना तो बहुत दूर की बात है माई बाप, किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। जानते हैं क्यों? जब जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं। जिसको राम जी ही मार देंगे उसको कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में? कोई नहीं बचाया जयंत को, दौड़ता रहा। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, यहां भी एक उपाय है। क्या उपाय है? संत की शरणागति कर लीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, संत की शरण में आप चले जाइए, और भगवान यदि ये देख लिए कि आप संत की छाया में हैं, भगवान कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। नारद जी देख लिए जयंत को, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी पूछे क्यों दौड़ रहे हो? बोला नारद जी ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नारद जी बोले मैं समझा रहा हूं, एक काम करो, लौट कर राम जी के पास जाओ। बोला उन्होंने मारा है। बोले इसीलिए तो भेज रहा हूं, जो मारा है आज तुमको वही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। पठवा तुरंत राम पहिता। और यही संत का व्यवहार है। नारद जी ये नहीं बोले कि बढ़िया आ गए चलो मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, 75,000 दो, तुम्हारा अब ये विपत्ति दूर हो जाएगी। नहीं बोले, क्या बोले? भगवान के पास जाओ। संत वही है जो जगत में परेशान जीव को भगवान के दरवाजे की ओर पहुंचा दे। ये संत का व्यवहार है, अपने में ना फंसा ले। राम जी के पास भेजा नारद जी ने जयंत को। पठवा तुरत राम पहिता गया जयंत त्राहि माम। उतनी दूर से ही क्षमा मांगते गुलाटी मारते आया। राम जी बोले फिर आ गए तुम, क्यों मारे सीता के पांव में? बोले प्रभु प्रभाव देखना था। राम जी बोले दिखाई दिया? बोला कल्पना से अधिक दिखाई पड़ गया। राम जी बोले अब क्यों आ गया? बोला स्वभाव देखने के लिए, मैंने सुना है आपके विषय में। राम जी बोले क्या सुना है? जयंत ने कहा प्रभु करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लगा हो, एक नहीं 1 करोड़, उसके बाद भी यदि कोई आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। राम जी ये मैंने आपके विषय में सुना है।